साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिया तो अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण की एक प्रकार से स्तुति आरंभ की और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप सबसे शाश्वत भगवान हैं, दिव्यों में भी आदि देव हैं। और इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसे बात की। और आगे अब आज अर्जुन फिर अपना वक्तव्य देते हैं और अर्जुन फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से उनके बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में सर्वमेतं दूतं मन्ये यन्मां वत्सिकेष्वः नहीं भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। और देखिए अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितने अभिभूत हो चुके हैं अर्जुन, और उनकी बात सुनकर के क्या कह रहे हैं। शिष्य तो पहले ही अपने आप को मान चुके हैं भगवान श्री कृष्ण का, और आगे कह रहे हैं कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, जो भी मुझे बता रहे हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला रूप जो स्वरूप है, आपका जो लीलामय स्वरूप है, इसको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। साथियों, यहाँ पर इतनी भक्ति अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जा रही है, जैसे इसमें पहले भी एक जगह आया था कि भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु और अपने आप को शिष्य मानते हुए अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात सुन रहे हैं। और आपने ये देखा कि जहाँ पर गुरु और शिष्य का सच्चा संबंध होता है, वहाँ पर शिष्य के मन में किसी प्रकार की कोई आशंका गुरु के प्रति नहीं रहती, वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है गुरु के प्रति। इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के लिए इसी प्रकार नतमस्तक होकर के पूरी श्रद्धा के पूर्वक ये कह रहे हैं कि हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कह रहे हैं, मैं उस बात को बिल्कुल सत्य मानता हूँ, सत्य समझता हूँ। और आपका ये जो लीला में रूप है, स्वरूप है, इसको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। और इसके बाद आगे फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। और ये कह रहे हैं कि हे भूतों को उत्पन्न करने वाले। अब यहाँ पर बिल्कुल पूरी बात भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन ने सुन ली, तो फिर देखिए कैसे कह रहे हैं कि हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, अर्थात संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता, हे भूत भावन, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम। आप ये देखिए कि यहाँ पर अर्जुन ने कितने अलंकार भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए कह रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि हे भूतों के ईश्वर, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं, अर्थात हम सब आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इतनी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ये बात कही। और देखिए इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं अर्जुन। श्लोक संख्या 16 में कह रहे हैं वक्तुम अहरस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् ईसातुस्तम व्यापतिष्ठसि। कि आप ही क्या करते हैं, अपने दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, हम आपके बारे में कहने में कुछ भी समर्थ नहीं हैं, हम तो सामान्य प्राणी हैं, लेकिन आप अपने आप को स्वयं समझते हैं और अपनी दिव्य विभूतियों को आप अपने आप ही कहने में समर्थ हैं। और उन विभूतियों के बारे में भी आप कह रहे हैं, अपने बारे में जानते हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हैं और व्याप्त करके स्थित हैं। इतना यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं, कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्
केषु केषु च भावेषु चिंतयोऽसि भगवन्मया। अब भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर अर्जुन। इतनी बात उनको कहकर फिर कहते हैं कि हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी शंका का निवारण कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। और हे भगवान मुझे ये बताइए कि किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। और साथियों, इस यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है और आगे की वीडियो में देखते हैं फिर आगे क्या अर्जुन का प्रश्न जारी रहता है और क्या उसका श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।